नाज जो है बलोच वो साहिबा हमें ज्वाइन करी है, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी। थैंक यू सो मच नाज बलोच साहिबा। अडयाला झील में कैदियों से मुलाकात पर 2 हफ्ते की पाबंदी आयद कर दी गई है। ये दुरुस्त है पाबंदी लगाना? सिक्योरिटी वजूहात वो कह रहे हैं, या फिर पंजाब हुकूमत इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है, कंसिडरिंग कि उनके आर्च राइवल मौजूद है वहाँ पर? फरिया, आई थिंक सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से सिक्योरिटी के मामलों के मद्देनजर पाबंदी लगाई गई है, तो वो मेरा ख्याल है पाबंदी तमाम कैदियों के लिए होगी, वो तमाम जितने भी वहाँ पे प्रिजनर्स हैं सबके लिए होगी, और बिलखुसूस आई डोंट थिंक किसी एक के लिए होगी। और ये जो इशू है बेसिकली मैं समझती हूँ कि हर बात के ऊपर सियासत करना मुनासिब नहीं लगता। आप देखिए ना, एक तो ये है कि अदालती मामला है। अगर आज खान साहब जेल में हैं तो वो जाहिर बात है जो उनके केसेस हैं उन केसेस के ऊपर उनके वकील जो है वो दलाइल नहीं दे पाए। जब आप हर केस को उठा के देख लें, अब कानूनी मामला को लेकर अगर आप अदालतों में सेटिस्फाई नहीं कर सकते, अपने केस को सही प्लीड नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे में आप अगर खड़े होकर बार बार जो है वो नैरेटिव्स बिल्ड करें और तासुर दें कि गोया रियासत जो है वो एक सियासी जमात के पीछे है, उसकी मुखालफत कर रही है, या पर्सनलाइज्ड जो है वेंडेटा कोई नहीं कर रहा है, तो मेरा ख्याल है ये तासुर पीटीआई के मुंह से कम अच्छा नहीं लगता। देखिए, नहीं होना चाहिए। मैं तो खुद आई स्ट्रांगली बिलीव, और पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा इस बात के ऊपर अपना एक वाज़ेह स्टैंड रखती है कि हम इंतकामी कार्रवाइयों पे यकीन नहीं रखते, और हम नहीं चाहते कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किसी भी जमात को किसी के खिलाफ करनी पड़े। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमने तो भुगता है, हमने यही थी कि आज बहुत इनको खवातीन का एहसास हो रहा है। आज ही कहते हैं कि जो खवातीन को अरेस्ट किया गया, लेकिन जो खवातीन अगर धन बनाते पीटीआई का झंडा लेके जीएचक्यू में और कोर कमांडर के घर के अंदर धावा बोल के वीडियोस बनाए, फुटेजेस बनाए और तोड़ फोड़ करके दिखाई दें, तो फिर वो तो जुर्म है ना, वो तो कोई भी करे तो जुर्म है ना। Right. So coming to the cabinet now, नाज बलोच, आप पॉलिटिकल कवरेज देकर आपने बिकॉज वो पीटीआई की थी तो ज्यादा उनके साथ नाइंसाफी हो गई। अगर वो किसी और जमात की होती तो फिर क्या करते आप? और फिर गुज़िश्ता 3.5 साल जब उनकी अपनी हुकूमत थी तो क्या फरियाद तालपुर औरत नहीं थी जिनको ईद की रात घसीट के इन्होंने एमएस को हॉस्पिटल के तब्दील किया और गिरफ्तारी अमल में लेकर आए? हम ये कह सकते हैं आपकी बातों से कि आप बिल्कुल इस वक्त एलाइज के साथ हैं अपने, PMLN पीपल्स पार्टी on one page. No, I'm not saying that, Faria. What I'm trying to emphasize on is दो बातों के ऊपर मैं कर रही हूँ। पहली बात तो मैं ये कह रही हूँ कि सिक्योरिटी वजूहात के ऊपर अगर कहीं पर कोई कंसर्न है और अगर कोई अहकामात जारी हुए हैं तो उनके ऊपर अमल दरामद तो सबको करना चाहिए। अब हर बार तो हम जो है वो किसी पार्टी को अलाउ नहीं कर सकते कि आप धावा बोल दें, आप जीएचयू में। लेकिन जैसे आपने खवातीन के हवाले से बात की नाज साहिबा, and you're a very active political worker yourself, you've been for a very long time. बिलावल भुट्टो ने मेरे इंटरव्यू में कहा और मुतअद्दिद बार जलसों में कहा था कि वो समझते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ना चाहिए और खवातीन को अलग करना चाहिए उनसे जिन्होंने एक्चुअल जुर्म किया है। एब्सोल्युटली फरिया, लेट मी रिस्पॉन्ड टू दिस। देखिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स इज अ सेपरेट थिंग, और हम बार बार कहते हैं इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम ये कहीं नहीं कह रहे कि जिन लोगों की फुटेजेस मौजूद हैं जो जीएचक्यू और आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर जिन्होंने हमलावर रहे, वो कानून जिन्होंने तोड़ा, उन लोगों ने जो चौकियां जलाई, उन लोगों ने जो पब्लिक और सरकारी जो है चीजों को अमलाक को नुकसान पहुंचाया, उनकी वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, उनके ऊपर तो हम नहीं कह सकते कि वो कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। लेकिन अगर किसी को जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वो थी जो हमारे साथ होती रही ना, जिस तरह से पीपल्स पार्टी को क्या पूरी ऑपोजिशन को पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में जेल में डाल दिया था। और फिर ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि शहजाद अकबर साहब एक हुआ करते थे जो आजकल नजर नहीं आते, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पूरा पलंदा लाते थे फाइल्स का और कहते थे अगली गिरफ्तारी इसकी है, अगली उसकी है, और वो जो कहते थे वैसा ही होता था। तो दैट वाज पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। तो मैं समझती हूँ कि ये इस वक्त दो चीजों को कंफ्यूज किया जा रहा है। देखिए, इनको सिंबल नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? वो कानूनी तौर पे जब इनका अपनी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी इन्होंने की और इनके पास इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अदालत ने कहा आप नॉमिनेशन दिखा दें, कितने लोगों ने अप्लाई किया। अगर मुझे अलाउ करें,
So that's how they did not get the balance. The simple, انہوں نے کہا جی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. ہر بات کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا لیبل نہیں دینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جہاں تک ہم کوئی بہتری لا سکتے ہیں نظام کے اندر, سسٹم کے اندر, اس کے اوپر ہمیں مل کر ایشو پالیسی. بٹ ناٹ ایوری تھنگ از پولیٹیکل وکٹمائزیشن. آپ کا پوائنٹ آ گیا. معیشت اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آج بلومبرگ نے جو چوائس آف فارن منسٹر ہے اس کے بارے میں پازیٹیو باتیں کی ہیں, لیکن فرحت اللہ بابر جو کہ پیپلز پارٹی کے سینئر ممبر ہیں انہوں نے اس کو زیادہ نہیں سراہا. وہ کہہ رہے ہیں فارن نیشنل از first sworn in as a minister, then the cabinet including him gives him Pakistani nationality. Not the best example of good governance. What compulsions? Who sponsored a foreign national to be first sworn in and then given nationality? Naz Baloch Sahiba, your opinion? Naz Baloch Sahiba, can you hear me? Hello. Ji Naz Baloch Sahiba. جی جی کہیے. جی فرحت اللہ بابر صاحب نے تنقید کی ہے فارن منسٹر کی چوائس پر کہ وہ پاکستانی نیشنل ہی نہیں ہے. آپ کا کیا اوپینین ہے فائنینس منسٹر؟ دیکھیں یہ تو پہلے بھی, اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی جب بھی یہ معاملات ایسے رہے تو ہم نے ہمیشہ اس چیز سے آواز اٹھائی ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو پاکستان میں اہم وزارت ہے اسپیشلی فائنانس منسٹری, یہ ہمارے پاس سلسلہ ماضی میں بھی رہا ہے کہ باہر سے آ کے لوگ یہ اہم وزارت کے اوپر ایک عرصہ حکومت کے اہم فیصلے کر کے پھر اس کے بعد جس دن حکومت چلی جاتی ہے وہ فلائٹ پکڑ کے واپس چلے جاتے ہیں. اینڈ دین یو کانٹ ایون فائنڈ دیم, یو کانٹ ایون سی دیم. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو امپورٹنٹ منسٹری ہے فائنانس منسٹری وہ ایسے شخص کے حوالے ہو, ایسے شخص کے سپورٹ ہو جو کم از کم اس عوام کے ٹرو سینٹیمنٹس کی ترجمانی بھی کرے, اس عوام کے بیچ میں سے عوام کے بنیادی ایشوز کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہر ایک کے اوپینین ہو سکتے ہیں. فرحت اللہ بابر ہیز ہز اوپینین اور ہر شخص کے اپنے اوپینین ہو سکتے ہیں. جہاں پہ ہم انکریج بھی کرتے ہیں اچھے ٹیلنٹ کو کہ ٹیلنٹڈ لوگ جو ذمہ داری سے منصب کو چلا سکیں ان کی ضرورت ہے. وہیں پر ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک کنسرن رہتا ہے. So I think that's a democratic view and opinion. اور فرحت اللہ بابر has a point to say and he's established his point, but definitely let's see because the government has the responsibility to assure to the people of Pakistan کہ کس طرح سے یہ معاشی بحران ہے اس کو وہ ختم کریں گے. ایبسلیوٹلی یہ مین مائل سٹون ہوگا. اگر مجھے اجازت ہے, مفتاح اسماعیل صاحب نے کچھ دن پہلے میرے پروگرام میں کہا تھا, اینڈ ہی از اے فارمر فائنانس منسٹر فرام پی ایم ایل این, انہوں نے کہا تھا کہ اگر اسحاق ڈار صاحب نہیں ہوئے فائنانس منسٹر تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا.